नमस्कार दोस्तों, पंजाब एसएससी नवोदय एमपी में आप सभी का स्वागत है। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार की भी एक चिंता है और वो चाहती है कि एक ही परीक्षा दे करके पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है या यूं बनाई जा रही है और वो जल्द ही अपना शुरुआत में ये एजेंसी साल में एक परीक्षा करवाएगी, लेकिन बाद में ये 6 महीने, फिर 3 महीने और फिर संभवतः हर महीने करवाएगी। कई करोड़ बेरोजगार युवा हैं और उनकी समस्या यह है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंद्राज आईएएस एकेडमी से, इंस्टीट्यूट से रमेंद्र मिश्रा, जो उनके ऑपरेशनल हेड है। रमेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। एसएससी देश में लाखों लोगों के लिए एग्जाम करवाता है और उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिस गड़बड़ी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाने वाले युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक गोविंद मिश्रा हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रमेंद्र मिश्रा आपसे है। देश में कई लाख युवा आईएएस आईपीएस बनने के लिए हर साल आप जैसे गुरुजनों के शरण में आते हैं, चरणों में कि साहब हमको आईएएस बना दीजिए। इस पूरी कवायद में आपको क्या लगता है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, क्योंकि सिर्फ आप लोग आईएएस नहीं, पुलिस, एलआईसी, रेलवे, एनटीपीसी, सभी पीएसयूज के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग करवाते हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम केवल आईएएस की बात करें तो अभी तक एनआरए जो आया है उसमें आईएएस उसका पार्ट नहीं है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स है वो उसका हिस्सा है। हालांकि ये एक संस्थागत बदलाव है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो पिछले कुछ समय से लगभग सभी क्षेत्र में संस्थागत बदलाव कर रही है और यहाँ भी एक बड़ा बदलाव हुआ है और हम इस बदलाव का स्वागत करते हैं। जो इसका प्रेजेंट फॉर्म अब तक जितनी जानकारी आई है हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। हाँ, एक बात है कि कोई भी सिस्टम जो होता है उस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट कितने अच्छे से किया जाए, उसकी सफलता उस पर निर्भर करती है। तो वो उस मुद्दे पर बहुतों को शक हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये जो नई व्यवस्था आई है ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं। रामेंद्र मिश्रा जी, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होंगी। सरकार पूरे देश में अभी एसएससी, एलआईसी, पीएसयूज, रेलवे, एनटीपीसी अलग अलग जो एग्जाम्स करवाती है उन पर लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और लगभग अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकेंगे, अपने घर के नजदीक परीक्षाएं दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है, क्या जो पूरी व्यवस्था है उसमें ईमानदारी है, गोविंद मिश्रा? नहीं, पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा ये एनआरए के लिए कुछ बोल के। एक देखने में तो एनआरए बहुत ही आइडियल चीज है और बहुत ही अच्छी है, जो देश भर में इस समस्या को दूर की। जो एक अभ्यर्थी एक परीक्षा की तैयारी करता है, फिर अगली परीक्षा के लिए कोचिंग करता है, फिर तीसरी परीक्षा के लिए करता है और साल भर में 3 से 4 एग्जाम देता है तैयारी करके, तो ये जो पूरा उसका इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो कुछ कम होगा, जो इस आइडियल एनआरए को देखते हुए सबके मन में आ रहा होगा और जिससे सबको खुशी हो रही है। अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इसकी खुशी हमें भी होगी। और चूंकि आपने बताया कि जैसा हम लोग ये एसएससी में करप्शन के खिलाफ लड़ते आए हैं युवा हल्ला बोल के माध्यम से, धीरे धीरे अन्य परीक्षाओं के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है। तो ये जो बड़ा एक तबका होता है, जो बेरोजगारी देश में इस समय 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और सबके इन 45 साल में रिकॉर्ड में जो बेरोजगार बने हुए हैं उनके लिए सबसे लोक लुभावन नौकरी होती है सरकारी नौकरी। ऐसे में अगर ये सरकार उसके लिए एक परीक्षा व्यवस्था लेके आती है तो सब स्वागत करेंगे। लेकिन जो दूसरा इसका हिस्सा है इम्प्लीमेंटेशन वाला, जैसा साथी ने बताया भी, तो रविंद्र जी ने बताया भी उसको, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग सख्त के दायरे में है कि इतनी बड़ी धांधली होती आती है हर तरह से। एसएससी का एग्जाम लीक होता है, बाकी भी एग्जामों में लीक होता है,
तो सरकार के पास क्या ऐसा तंत्र है जो इसके पूरे एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करवा सकता है बिना नकल के? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक एनआरए जैसी संस्था, डीओपीटी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भर्ती की प्रक्रिया वो 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सालों लग जाते हैं। एक रेलवे जो चुनाव से पहले रेलवे थी और शायद 4 लाख भर्ती की बात की गई थी और 1 लाख भर्ती भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, ये सही बात है ये। और इसमें आपको देखना ऐसे होगा कि ये कह रहे हैं हर 6 महीने में एनआरए का एग्जाम होगा, सीईटी एग्जाम होगा। और अगर इनका डीओपीटी का 2016 के गाइडलाइन में इनका आया कि 6 महीने में कोई सीधी भर्ती कर दी जाए, जो कहीं से फुलफिल होता नहीं दिख रहा है। दूसरा ये कि ये जो प्रोसेस होगा, सीईटी का जो प्रोसेस होगा, ये केवल पहला चरण होगा किसी भी परीक्षा का। एसएससी का एग्जाम जो होता है, जो सीजीएल का एग्जाम होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव होता है, चौथा स्किल टेस्ट होता है। तो ये केवल प्री वाला पार्ट अपना कर देंगे, बाकी 3 पार्ट के लिए छात्रों को एसएससी के पास जाना होगा। ऐसे में क्या सरकार के पास ये इंश्योर कर पाएगी कि जो कह रही एक ही परीक्षा देना होगा? जो आईबीपीएस की परीक्षा होती है उसी में भी 4 परीक्षाएं होती है, उसके लिए तो ठीक है, जिसमें इंटरव्यू वाला पार्ट चल रहा था उसको हो सकता है कर पाए। रेलवे की परीक्षा जो बड़ा आरआरबी का एग्जाम होता है, उसमें भी प्री मेंस, उसके बाद साइको टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, कई टेस्ट होते हैं। तो सारे एग्जाम के पहले लेयर का एग्जाम ये करवा देंगे, बाकी का क्या होगा वो दोबारा हम उसी सिस्टम में जाएंगे। करना तो ऐसा चाहिए था कि इन सारे के एग्जाम का एक ही एग्जाम होता, उसके बाद हो सकता है स्किल टेस्ट जहां जरूरी हो वो करते, ये फिर मेंस और डिस्क्रिप्टिव का चक्कर न रखते तो ये भला होता। दूसरा, ये अब कैलेंडर कैसे मैच कर पाएंगे, जो क्योंकि हर एसएससी का अपना कैलेंडर होता है, आईबीपीएस का अपना कैलेंडर होता है, आरआरबी का अपना कैलेंडर होता है, उनसे ये एनआरए और सीईटी कहाँ मैच कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको मैं बता दूं अनिल जी, नहीं इस तरीके का जो व्यवस्था बना रहे हैं फिर तो पूरा कैलेंडर ही एक होगा ना। इसमें अनिल जी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अनिल जी इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। इस जो ये नया सुधार है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये केवल भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें जो अभी अलग अलग परीक्षाएं बच्चों को देनी पड़ रही है उसकी जगह उनको एक परीक्षा देनी है, पहले चरण के लिए एक तैयारी करनी है। लेकिन उसके बाद अपनी योग्यता के अनुसार और जिस डिपार्टमेंट में उनको भर्ती लेनी है उसके बाद में फिर अलग परीक्षाएं उनको देनी है। अगर एसएससी की भर्ती निकली है तो एसएससी अपने अनुसार बाद के लेवल्स कराएगा, इसी प्रकार बैंक भी अपने अनुसार बाद के लेवल्स कराएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए चीजों को लेकर के। मैं एक उदाहरण से जोड़ता हूं इसको, फिर मैं आपको जी हम पॉजिटिव है, लेकिन व्यवस्था सुचारू चले, करोड़ों रोजगार जनरेट जो हो वो लोगों को मिले, ये इस चर्चा का उद्देश्य है। चर्चा का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम युवाओं के मन में कोई नकारात्मक बीज रोपित कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं। हाँ, गोविंद की बात एक बार सुन लेते हैं रविंद्र जी, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ गोविंद, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं बता यही रहा था कि जो एनआरए लेके आए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसी तरह की एक एजेंसी सरकार के पास पहले से है, जिसको एनटीए बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब वो टेस्टिंग एजेंसी जैसे जेआरएफ की एग्जाम में और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, और उसमें उसके प्रोसेस में यही हुआ कि पेपर लीक और पूरी घटनाएं सामने आ गई। एक तरह से उसके फेल्योर के बाद सरकार ये कुछ नया लेके आई है। तो इसमें हमें उम्मीद करना चाहिए सरकार जो उसके लूप होल्स थे उसको फुलफिल करके इसको कुछ अच्छा बेहतर ला पाए। और अभी तो ये सुधार जी अब रामेंद्र जी की बात सुनते हैं। जी रामेंद्र बताइए। जी, मैं एक उदाहरण से इसको जोड़ता हूं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, एक समय था जब यूपीएससी की बहुत सारी सर्विसेज के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हुआ करते थे, लेकिन 2013 में जो उसमें अंतिम बड़ा बदलाव हुआ उसके बाद यूपीएससी के लगभग 23 प्लस सर्विसेज को एक ही परीक्षा में मर्ज किया गया, और उसका जो पहला चरण है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, अभी वो एक ही चरण में हो रहा है। उसके बाद फिर फॉरेस्ट सर्विसेज का थोड़ा सा अलग हो जाता है, और आफ्टर सिलेक्शन फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग हो जाता है। तो हालांकि गोविंद जी का कंसर्न बिल्कुल सही है कि
जो भ्रष्टाचारी लोग थे या जो सिस्टम को चला रहे थे वो तो अभी भी वही है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। अभी जो प्रैक्टिकल समस्याएं जो हम लोग फेस करते हैं कोचिंग में जनरली, एक विद्यार्थी आता है, उसने 12वीं पास की है, उसका सपना है सरकारी नौकरी लेना। अब वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, वो एक अलग बात है। जैसा उसको बताया जाता है वो वैसी तैयारी करना शुरू कर देता है, फॉर्म आते हैं, फॉर्म भरता है। जैसे रेलवे का उदाहरण ले, 1.5 वर्ष पहले एक भर्ती आई थी, अब तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। विद्यार्थी को नहीं पता कि उसकी परीक्षा कब होगी, फिर भर्ती प्रक्रिया आगे कब बढ़ेगी। तो ऐसे में यहाँ जो एक बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है, अगर सब ठीक से इम्प्लीमेंट होता है तो, कि एक बार यदि विद्यार्थी ने अच्छे से तैयारी की, उसने अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके अपना सीईटी स्कोर एक बार ठीक ठाक बना लिया है, तो फिर चूंकि उसमें कहा है कि 3 साल तक वो वैलिड रहने वाला है, यानी कि कम से कम अगले 3 वर्षों तक उसको दोबारा वो जो पहले चरण की परीक्षा थी, उसके लिए बार बार फॉर्म भरना, उसके लिए बार बार एग्जाम देने जाना, जो उसके तमाम खर्चे हैं, अलग अलग सिलेबस की तैयारी करना, उस लेवल पर उसको वो नहीं करना है। तो बाकी के जो लेवल हैं, हाँ, वहां पर वो समस्याएं अभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर इस संदर्भ में इसको हम लें तो एक सकारात्मक शुरुआती अच्छा कदम है। बाकी निसंदेह सरकार के ऊपर है, क्योंकि जैसे अभी एनटीए का एग्जांपल है, टेस्टिंग एजेंसी का। हालांकि एनटीए और एनआरए दोनों बहुत अलग चीजें हैं, कोई संबंध नहीं है दूसरे का, लेकिन वहां पर जो लूप हॉल्स थे वो लूप हॉल्स यहाँ पर ना आए, वरना वो नो डाउट कि विद्यार्थियों के लिए भी अहितकर होगा और ओवरऑल पूरे सोसाइटी के लिए भी। जी महेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि मान लीजिए एसएससी जो है वो क्यों ना इसी का एक पार्ट बन जाए। भाई पूरा एक कैलेंडर सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाए और इसने एग्जाम लिया, उसके बाद आप आगे के ब्रांचेस में चले जाइए जहां जहां जाना है आपको। मैं गोविंद जी का पॉइंट समझ रहा था और बिल्कुल बिल्कुल वो जायज पॉइंट है उनका अपनी जगह पर। मैं लेकिन एनआरए के बारे में तथ्य और जोड़ देता हूँ कि अभी भी जो एनआरए है उसमें ये केवल नॉन टेक्निकल जॉब के लिए है। जो अभी भी टेक्निकल जॉब है जिसमें विशेष योग्यता चाहिए होती है, वो अभी इसका हिस्सा नहीं बना है। तो इसका मतलब जो सामान्य चयन है, एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसके आधार वाली पोस्ट ही इसके अंदर अभी शामिल होंगी। तो इसलिए उनके लिए अभी भी अलग अलग भर्तियां होंगी ही, वो उसके लिए विद्यार्थी को अलग तैयारी करनी ही पड़ेगी। नहीं, लेकिन फिर तो आपको उसे भी इसी अम्ब्रेला के नीचे लाना पड़ेगा। या हो सकता है शायद फ्यूचर में सरकार ये करे कि जो एक्सपर्टी वाली जॉब्स हैं, जो विशेष तकनीकी वाली जॉब्स हैं, उसमें आप एंट्री पॉइंट पे ये टेस्ट ले लें और उसके बाद फिर उसको उस एक्सपर्टी की तरफ दोबारा लेकर के जाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है। जिस प्रकार ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं अलग अलग, कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के बाद वो भर्ती करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं उस जॉब के अनुसार। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि भाई व्यक्ति ने एक बार भर्ती ले ली, उसके बाद आप उसको जॉब के अनुसार ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान समस्या है, जहां पर लाखों पोस्ट हैं और करोड़ों बेरोजगार हैं, पीछे बहुत सारे उदाहरण ऐसे आए हैं कि सफाई कर्मी की नौकरी है और उसके लिए पीएचडी के लोग आवेदन कर रहे हैं, ऐसा हमको ध्यान में आता है। तो ऐसी समस्या में कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर के एक बार कोशिश करें, इसमें विद्यार्थी भी शामिल है, इसमें कोचिंग इंडस्ट्री भी शामिल है, इसमें पूरा सिस्टम शामिल है, राजनीतिक समाज शामिल है, तो अगर सब मिलकर एक अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाएं कि भाई हाँ, हम अब इससे शुरुआत अच्छी करेंगे, तो इसका एक लाभदायक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे अब तक लग रहा है। देखिए, इसमें मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है वो ये है कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, उनको ऑनलाइन में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन को लेकर के अभी भी वो विश्वास नहीं बढ़ा है। वो समस्याएं, जैसे अभी हम बातचीत में भी ये महसूस कर रहे थे कि तकनीकी समस्या आ रही है, इंटरनेट वाली समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आती हैं। तो शायद वो भी एक वजह रहेगी कि ऑनलाइन को लेकर के भी छात्रों में ये डाउट रहेगा, शंका रहेगी। हाँ, ये बिल्कुल एक जायज प्रॉब्लम है अभी कि ऑनलाइन में एक तो धोखाधड़ी पहले बहुत हो चुकी है, इंटरनेट की समस्याएं हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा बैंक का उदाहरण ले, जो आईबीपीएस है, इंटरपर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन बोर्ड है, तो पिछले 5-7 वर्षों में आईबीपीएस ने एक अच्छा मानदंड स्थापित किया है। लगातार उन्होंने ऑनलाइन परीक्षाएं कराई हैं, अच्छी भर्तियां दी हैं और जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, वो लगातार न्यूनतम होती जा रही है। लेकिन एसएससी उसके मुकाबले बहुत बड़ा बोर्ड है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान सुधार हो रहे हैं, जैसे अभी आपको ध्यान में होगा कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने की घोषणा की है
और उसी से अगर हम जोड़ करके देखें तो एनआरए के जो प्रपोजल है उसी में 1000 सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। 1000 सेंटर्स, देश भर में लगभग 550 प्लस के आसपास जिले हैं, तो अगर हम देखेंगे तो हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो आ ही जाएगा, ऐसा मान करके चलना चाहिए। और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सर्वाधिक उम्मीदवार फॉर्म भर रहा है, वहां पर सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये सेंटर्स कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी, अगर उन सेंटर्स को हम ठीक से डेवलप कर पाए। और वहां पर, क्योंकि करप्शन की जो मूल जड़ होती है वो उन सेंटर्स पर ही होती है, पहले चरण में ही होती है, वहां पर अगर सरकार ठीक से काम कर ले जाती है, अगर वहां पर एनआरए एक अच्छा व्यवस्थित सिस्टम बना करके उसको इम्प्लीमेंट कर ले जाता है, तो निसंदेह ये विद्यार्थियों के भी हित में होगा, ये कोचिंग इंडस्ट्री के भी हित में होगा। इससे बड़े पैमाने पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो और सरल होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी और कहीं ना कहीं जॉब देने वाली होगी। बहुत बढ़िया। कामेंद्र जी ने तो इसके बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं। गोविंद, मैं आपको 3 ऐसे बड़े एस्पेक्ट जिस पे लगता है आपको कि ये छात्रों के दिमाग में चुभ रहा है, ये नकारात्मक पहलू है इसके, वो क्या है? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें पहला मैं बताना चाहूंगा, जो छात्र की तरह लोग जो परेशान है इस समय कि सिलेबस क्या होगा, या तो उन्हें कुछ नया सिलेबस दिया जाएगा या फिर वो एसएससी की तैयारी अगर सपोज कोई करता है तो उनके लिए कुछ नया सिलेबस आए। बैंकिंग की तैयारी जो लोग करते हैं, दोनों के सिलेबस में काफी अंतर है, तो क्या वो इन दोनों की तैयारी करें या फिर कुछ नया एक सिलेबस लेके सरकार आएगी जिसको उनको पढ़ना होगा। तो या तो ये मुश्किलें आसान काफी कर देंगी, दोनों की सिलेबस काफी सिमिलर करके एक नया सिलेबस ला देंगी और नए तरीके से तैयारी कर ले, या फिर ये नया हेडक होगा जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा फायदेमंद होगा कि एक नई कोचिंग से चलाने लगेंगे कि एनआरए की कोचिंग हमारे वहां होती है, एक नई इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है। या फिर कई सारी इंडस्ट्री बंद होके जो बेरोजगारों के बेरोजगारी से इंडस्ट्री चल रही है वो बंद हो करके सीमित होके एक छोटे सिलेबस में आ जाएगी या फिर एक अच्छे सिलेबस में आ जाएगी, 50 कोचिंगें बंद हो जाए। तो ये दोनों, ये एक दिक्कत है। दूसरा, उन्हें टायर 2, टायर 3, टायर 4 ये इन सब दिक्कतों से उभार लें तो ये कुछ छात्रों के लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं, ये कैलेंडर, इनका अगर कैलेंडर डिसाइडेड हो जाए कि अगर हमें रेलवे का एग्जाम देना है 6 महीने में हो जाए, 6 की जगह 9 महीने में। अनिल जी, आपको मैं बता दूं, युवा हल्ला बोल के थ्रू हमने एक मॉडल एग्जाम कोड बनाया हुआ है। अब डीओपीटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि 6 महीने में एग्जाम हो जाए, जबकि हमने उस प्रोसेस में बताया है कि कैसे कोई भर्ती 9 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकती है, और जिसको हम लोग लेकर के सभी भर्ती आयोगों के पास गए, सभी लगभग सभी कोचिंग सेंटर्स पे भी हम लोग गए और लोगों ने उसमें हामी भरी। हमारे पास पूरा है कि फॉर्म निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस को 9 महीने में कैसे कंप्लीट करें, इसका हमने एक पूरा कैलेंडर दे रखा है जिसको मॉडल एग्जाम कोड नाम दिया है, मॉडल एग्जाम कोड, जो अप्लाई होना चाहिए सभी रिक्रूटमेंट आयोगों में। अच्छा, हाँ, ये 9 महीने का आपने बड़ा सही दिया है। 9 महीने में ही सृजन की पूरी प्रक्रिया होती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 9 महीने का फार्मूला जो है वो इसी तरह ईश्वर का बनाया हुआ फार्मूला है, ये इसी तरह चलता रहे और सभी युवा जो अपनी अपनी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको जल्दी से अच्छे फल मिले। और जो सवाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से के मुतालिक युवाओं के मन में है, वो सभी अधिकारी और नेतागण सुने और उनको दूर करें, ताकि युवा सड़क पर अगर उतरता है तो एक शक्ति होता है, वो एक प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा सिंबल है। लेकिन अगर सड़क पर युवा उतरता है तो वो अहिंसक विरोधात्मक राजनीति का भी प्रतीक बन सकता है। चलिए, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी से आप लोगों ने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद।